जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार गुप्ता है। आज मैं बताने वाला हूँ बीपीएससी ट्रायल 3.0 री एग्जाम के बारे में। आपको पता है कि बीपीएससी के द्वारा एक टीचर भर्ती कराया जा रहा है, जिसमें शिक्षक भर्ती कहा जाएगा, और उसमें ये तीसरा भर्ती है। और तीसरा भर्ती इसलिए री एग्जाम हो रहा है क्योंकि पेपर लीक हो गया था, जिसके चलते री एग्जाम होने वाला है। आचार संहिता लग गया चुनाव के चलते, जिसको एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया। और ये एग्जाम होने वाला है 10 10 और 12 जून, यानी 10 और जून और 12 जून को होने वाला है। उसमें मैं टीजीटी और या स्टेट हिंदी को टॉपिक वाइज मैं पढ़ा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मेरा आज 11वां टॉपिक है। यानी जो भी पढ़ा रहे हैं वो 11वां टॉपिक में हिंदी के बारे में ही रहेगा टॉपिक वाइज। और वही टॉपिक रहेगा जो महत्वपूर्ण रहेगा, बीपीएससी के द्वारा या स्टेट के द्वारा पूछा गया है। जिसमें आज बात करने वाला है संपूर्ण हिंदी इतिहास, यानी संपूर्ण जो हिंदी का इतिहास है उसको 3 कालों में, काल का मतलब होता है समय, इन 3 कालों में बांटा गया है। जिसमें पहला आता है आदिकाल, यानी सबसे पुराना जो काल आता है आदिकाल आता है। मध्यकाल होता है जिसको हम भक्ति काल भी कहते हैं, और आधुनिक काल होता है। आधुनिक काल जो नए नई कविता का युग भी कहा जाता है। जिसमें हम जानेंगे जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कवि हैं, लेखक हैं, रचनाकार हैं, आलोचक हैं, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहला है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक, यानी वैज्ञानिक इतिहास इसे कहा जाता है, तो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त को कहा जाता है। फिर दूसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, जो इतिहास के बारे में, जो दर्शन के बारे में कहा है, डॉक्टर नलिन बिलोचन शर्मा जी ने कहा है और उन्होंने ही लिखा है। तीसरा है हिंदी साहित्य का ओझल नारी, यानी ओझल नारी बहुत महत्वपूर्ण है। ओझल नारी नीरजा माधव के द्वारा लिखा गया है और इन्हीं के द्वारा जाना जाता है। फिर चौथा है हिंदी काव्य का इतिहास, यानी हिंदी का जो कविता का इतिहास है वो डॉक्टर भागीरथ मिश्र के द्वारा जाना जाता है, इन्होंने ही लिखा है। हिंदी साहित्य का विमर्श, यानी जो विमर्श के बारे में बात किया गया है, जो 1923 में कहा गया था, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा कहा जाता है। हिंदी का काव्य संग्रह, जो काव्य कविता का जो संग्रह है, 1873 में महेश दत्त शुक्ल जी के द्वारा माना या पहचाना जाता है। फिर इधर आता है सबसे महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, यानी उसके बारे में कौन कहा है, तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। और सबसे लास्ट में है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, यानी सबसे ज्यादा पूछने वाला प्रश्न यही है। ये स्टेट भी पूछा था, बीपीएससी के द्वारा ही पूछा था, जिसमें सुमा राज्य हैं। और यूट्यूब पे मेरे ऐसे ही बने रही और टॉपिक वाइज वीडियो में बनाता रहूँ। धन्यवाद।